शोहरा आफाक कॉमेडियन मोइन अख्तर का कहना था कि अगर इनसे शोहरत छिन जाए तो हो सकता है कि वो अपने हवास पर काबू न रख सकें। वो मुंतज़िर थे कि कब इनका ज़वाल शुरू हो, क्योंकि दुनिया में हर उरूज को ज़वाल है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहा करते थे कि क्योंकि वो अल्लाह के बहुत करीब हैं तो मुमकिन है कि जब वो दुनिया से रुखसत हों तो यही इज़्ज़त व मुकाम इनसे वाबस्ता रहे। दरहकीकत देखा जाए तो हरफन मौला मोइन अख्तर ने सिर्फ अपने उरूज का दौर देखा, और जब इनकी ज़िंदगी का चिराग गुल हुआ तो उस वक्त भी वो शोहरत के आसमान पर थे। मोइन अख्तर ने फ़न की इस शाहराह पर 60 की दिहाई में कदम रखा। अदाकारी का जुनून की हद तक शौक था, लेकिन वालिद की मुखालफत राख की दीवार बनी। मोइन के मुताबिक वो कम उम्री से पैसा कमाना चाहते थे। इन्होंने सिर्फ 13 बरस की उम्र में शेक्सपियर के ड्रामे द मर्चेंट ऑफ वीनस नामी स्टेज ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखाए थे। वालिद की खराबी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि ये तालीमी सिलसिला जारी रखें। एक बार इनके वालिद पर यह इंकशाफ बम बनकर फटा कि इनका बेटा स्टेज पर काम करता है। इन्होंने मोइन अख्तर को इन्हीं की बेल्ट से खूब मारा, लेकिन फिर इन्होंने भी अपने बेटे की ज़िद के आगे हथियार डाल दिए। मोइन अख्तर बताते हैं कि वो इब्तदा में मुख्तलिफ अदाकारों की नक्काली करते, कभी मुंह से मुख्तलिफ साउंड इफ़ेक्ट्स निकालते और कभी लतीफ़े सुनाकर हाजरीन को हंसाया करते, कभी गाने गाकर अपने वजूद को शोबिज़ की नगरी में ज़िंदा रखने की जिद्दोजहद करते। अपनी इसी खूबी की वजह से 60 की दिहाई में वो मकबूलियत हासिल करते गए। इनका कहना था कि इन्होंने बतौर कॉमेडियन एक नई शनाख्त कायम की और एक नया तासुर उजागर किया। इनसे पहले जो कॉमेडियन थे वो सर पर मनो तेल लगाते, मुंह पर सुर्खी पाउडर का इस्तेमाल करते, लंबे चौड़े पजामे ज़ेब-ए-तन करते और अपने जुमलों से ज़्यादा अपने हुलिये और ऊट पटांग हरकतों से हाजरीन को हंसाने की कोशिश करते। लेकिन मोइन अख्तर ने इब्तदा से जहाँ पुरमज़ाह और बामकसद कॉमेडी पेश की, वहीं अपने लिबास और अंदाज पर ख़ास तवज्जो दी। इसमें इन्होंने महज़्ज़ब पहलू का ख्याल रखा। खुश लिबास नज़र आने के लिए वो दोस्तों से इनके अच्छे कपड़े मांग कर पहनते। वो ऐसे दोस्त बनाते जिनकी कदो कामत मोइन से मिलती जुलती होती, ताकि वो इनके मलबूसात का इस्तेमाल कर सके तो इनके साइज़ में कोई फ़र्क ना हो। अपनी अलग और मुनफरिद पहचान बनाने की वजह से ही मोइन अख्तर को मुआवजे के तौर पर 50 रुपये मिलते, जबकि उस दौर में दूसरे कॉमेडियन सिर्फ 5 से 10 रुपये कमाते थे। मोइन अख्तर पहली बार टीवी पर काम करने के तजुर्बे को याद करते तो खुद अपनी हमाकत पर मुस्कुरा देते। वो कहते कि कराची सेंटर के प्रोड्यूसर अमीर इमाम ने इन्हें चोर नामी ड्रामे में कास्ट किया। इस किरदार को अदा करते हुए वो कभी वहीद मुराद की नकल करते तो कभी मोहम्मद अली बन जाते, क्योंकि वो अब तक सिर्फ नकाली ही करते आए थे। जब ही अमीर इमाम ने गुस्से में आकर कहा कि भाई अगर हमें मोहम्मद अली या वहीद मुराद की खिदमत दरकार होंगी तो हम उन्हें कास्ट करने की अहलियत रखते हैं, बेहतर ये होगा कि आप अपनी सलाहियतें दिखाएं। प्रोड्यूसर के ऐसा कहने पर मोइन अख्तर डरकर टीवी स्टेशन से 9-11 हो गए। मोइन के मुताबिक इनके फ़न को निखारने में असल मेहनत ज़िया मोहिउद्दीन की रही। इनके शो में मोइन को भरपूर मौका मिला तो किसी जौहर शनास की तरह ज़िया ने इनकी सलाहियतें भांप ली, साथ साथ रहनुमाई भी की। मोइन अख्तर की कमज़ोरियों को दूर किया और मज़ाक के हवाले से मुफीद टिप्स दी, जो इनकी फ़नी ज़िंदगी को एक नए संगे मील में दाखिल करने में मददगार बनी। मोइन अख्तर ये तस्लीम करते हैं कि शोबिज़ से वाबस्ता रहते हुए खुद का वजूद बरकरार रखने के लिए इन्होंने कई पैंतरे बदले, हर शोबे में खुद को आजमाया, क्योंकि वह जानते थे कि शोबिज़ की नगरी बहुत बेवफा है। यहाँ पल भर में शोहरत मिलती है और एक नाकामी या दूरी आपको आंख ओझल पहाड़ ओझल बना सकती है। वो ये भी कहा करते थे कि फ़नकार अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहते हैं। इनके मुताबिक हर फ़नकार की ज़िंदगी में 3 बड़े मरहले आते हैं। एक बार वो अपने काम की खाता है, फिर नाम की और फिर आखिर में दोबारा से काम की। इन्होंने तीनों मराहिल देखे। मोइन अख्तर का कहना था कि कई टीवी शोज़ की मेज़बानी करते हुए वो मेहमानों को पहले से बता देते हैं कि अगर वो इनके किसी सवाल पर ये जवाब देंगे या इन पर कोई जुमला कसेंगे तो इसकी खासी पज़ीराई मिलेगी। इसलिए बेशतर मेहमानों को तयशुदा जुमले बता देते जिनमें मोइन अख्तर पर फप्ती कसी गई हो। जब मेहमान इनकी अदायगी करते तो देखने वाले खुशी से झूम उठते कि देखा मेहमान ने कैसा मोइन अख्तर को करारा जवाब दिया। वो मानते थे कि वो मजाक करते थे, उड़ाया नहीं करते थे। यूँ तो मोइन अख्तर ने बेशुमार ड्रामे, स्टेज शोज़, फिल्मों और कई अदाकारों की नकाली की, लेकिन इनके करियर में रोज़ी एक मिसाल बनकर रह गया। कहानी थी एक ऐसे नाकाम फनकार की जो औरत का रूप धारता है तो इसे हाथों हाथ लिया जाता है। प्रोड्यूसर साहिरा काज़मी ने मशहूर हॉलीवुड फिल्म ट्विस्टी से मुतासिर होकर इमरान असलम से यह ड्रामा लिखवाया। मोइन अख्तर कहते हैं कि इन्हें साहिरा काज़मी ने फिल्म की कैसेट दी और कहा कि अदाकारी करने से पहले डस्टिन हॉफमैन की अदाकारी देख लो, जिन्होंने मर्द और औरत का किरदार बैक वक्त अदा किया था। लेकिन मोइन ने जानबूझकर ये फिल्म नहीं देखी। इन्हें यह डर था कि अगर इन्होंने फिल्म देख ली तो कहीं इनकी अदाकारी में डस्टिन हॉफमैन की छाप ना आ जाए। रोज़ी के नशर होने के बाद जब इन्होंने इस फिल्म को देखा तो बरमला कहते कि डस्टिन हॉफमैन ने मर्द वाला किरदार बेहतर किया, जबकि मैंने खातून वाला। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।